उद्यापन के लिए कर रहे हैं, उपवास व्रत अनुष्ठान के लिए कर रहे हैं, वो करना चाहिए। क्या कहते हैं महाराज? फाल्गुन श्यामली पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत अर्चयेदरविंदाक्षं भक्तया परम यान्वितः। महाराज कहते हैं मैं ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा वो मैं भली प्रकार आप लोगों को बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से व्रत उठा लेना चाहिए। और जब व्रत हम उठाने वाले हैं तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से पूर्व अमावस्या की तिथि आती है और अमावस्या की तिथि को सुअर की खोदी हुई मिट्टी को, इसकी सुअर की खोदी हुई मिट्टी को ले लेना चाहिए और शरीर में लेपन कर लेना चाहिए, पूरे शरीर में लेपन करके स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान के पश्चात उस वराह भगवान को भी स्मरण करें हम, क्योंकि वो वराह भगवान जिन्होंने इस पृथ्वी को जो सागर समुद्र में डूबने वाला था उसको सागर से समुद्र से बाहर लाकर स्थापित करते हैं, ऐसे वराह भगवान को स्मरण करें, प्रणाम करें और पृथ्वी माता को भी स्मरण करें, प्रणाम करें। पश्चात सज्जनों सुंदर आदर बुद्धि के साथ भगवान परम पिता परमेश्वर का हमें आदर बुद्धि के साथ स्थापन, गोपाल जी का स्थापन कराना चाहिए। और स्थापन कराने के बाद ब्राह्मण आदि को बुलाकर स्थापन आपने कराया, अब पूजा प्रारंभ कीजिए प्रतिपदा तिथि से। भली भांति षोडशोपचार पूजा भगवान का करना चाहिए। हो सके तो आप प्रतिदिन ब्राह्मण को बुलाओ, और नहीं बनता तो प्रथम दिवस ब्राह्मण को बुला करके स्थापित कराने के बाद आप प्रतिदिन स्वयं पूजा कर भी सकते हैं। और अब रोज पूजा में अब लग गए, आप स्नान भी करा रहे हैं, आप चंदन भी लगा रहे हैं, आप भगवान को सुंदर वस्त्र आदि पहना रहे हैं, तिलक आदि, और उसके साथ साथ धूप दीप नैवेद्य भगवान को प्रतिदिन पूजा करना है। भगवान से पूजा करने के बाद उसको नैवेद्य भी लगाए हैं, खीर जो बनाए हैं भगवान को अर्पित कर दिए हैं। हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन करें, कहें कि हे भगवान आप साक्षात नारायण हैं, नमस्तुभ्यं भगवान पुरुषाय महीयसे, आप परम पुरुष प्रधान पुरुष है भगवान, सर्वभूत निवासाय वासुदेव साक्षिणे। आप कौन है? साक्षात नारायण है, सर्वभूतों में आपका समावेश है, सब में समाये हुए हैं भगवान। आप जिस भाषा में आप कहते हैं कि भगवान दर्शन दें, प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई नहीं दे। शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च, आप ही शिव हैं, आप ही शक्ति को धारण करने वाले हैं, 24 गुणों को धारण करने वाले हैं, सभी विद्याओं से आप संपन्न हैं भगवान। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माता बहन सब के सब चाहें तो भगवान के दरबार में बैठ करके जो व्रती है वो ऐसा भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान आप प्रसन्न होइए, हे ऋषिकेश, भली भांति आवाहन स्थापन करके पूजा करना चाहिए। भक्ति भाव से माला आदि भगवान को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें, यज्ञ उपवित्र वस्त्र नैवेद्य भली भांति भगवान को धारण कराए सज्जनों, और आदर बुद्धि के साथ पूजा करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। याद रहे प्रतिदिन भगवान को हो सके तो नहीं, बिल्कुल करना ही चाहिए। बैठ करके आसन लगा लो और आसन लगा करके माला ले लो, माला पहनो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र जाप करना है? द्वादश मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और भगवान को इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए वो जो कुछ हमने जाप किया भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान ये जो कुछ मैंने किया है वो सब आपका है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो आपका है। इस तरह से सज्जनों आप जिस भांति शुरू दिन से आपने स्थापन किया है और स्थापन करने के बाद अब त्रयोदशी तिथि जब आए तो भली भांति फिर से ब्राह्मण को बुला करके अनुष्ठान पूरा करवाओ, यज्ञ आदि आहुति के माध्यम से भगवान को आहुति प्रदान करो, भगवान को प्रसन्न करो। और साथ ही साथ सज्जनों एक बात तो बड़ा ही सुंदर बताया गया है, वर्जयेद सदा लाभं भोगानुचा वचांस्तथा अहिष्टं सर्वभूतानां वासुदेव परायणम। निषेध है
किसका? पापियों से बात करने का। पापियों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। क्यों? अगर पापियों के पास हम उठते हैं बैठते हैं तो हमारा मन भी पापियों की भांति हो जाएगा। उसका संगत करेंगे तो हमारा मन पापियों की तरह हो जाएगा। इसलिए उसके साथ उठना बैठना बंद कर दो। और गली में आने जाने वाले जो भी हैं उसको भी प्रसाद, कुत्ता हो, गधा हो, घोड़ा हो, जो भी हो, उसको भी बुला करके थोड़ा सा प्रसाद भेंट कर दो। यही उपाय करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन भगवान का भली भांति पूजन करके ब्राह्मण को, जिस ब्राह्मण को आपने बुलाया है, आचार्य ज्ञान संपन्नम वस्त्राभरण धेनु विहंग, ब्राह्मण को यथा योग्य सम्मान करते हुए उसको आप वस्त्र प्रदान करेंगे, धन प्रदान करेंगे, रुपया पैसा सोना चांदी जो कुछ बन पड़े आप उसको संतुष्ट करेंगे। और जब वो महाराज संतुष्ट हो जाए तब तो फिर मत पूछो, आपका यज्ञ सफल जानिए। सज्जनों, यज्ञ का नियम है। और ऐसे जब से हम यहाँ आए तब से पानी छोड़ भी नहीं रहा है। जिन दिन ले आए हैं 3 दिन पानी गिरे, थोड़ा ज़्यादा जैसे भी हो गिर ही रहा है। शुरू दिन आए तो खूब पानी गिरा, कल भी जोर से गिरा और बीच बीच में गिर ही रहा है। मैं बात कहने ये जा रहा हूँ कि हो सके तो, वैसे तो हम भागवत कथा कर रहे हैं, बीच बीच में हम गायन भी करते हैं, ताली के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान को मनाने का प्रयास भी करते हैं। उसके अलावा रात्रि के समय में बैठ करके भगवान को कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए और भगवान के लिए नाचना भी चाहिए। अपने बच्चे का जब शादी होता है, विवाह होता है तो घर भर नाचते हैं, छठी होता है तो घर भर नाचते हैं, पारा परोस के नाचते हैं। तो ये भगवान की कथा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, खड़े हो जाओ और खड़े होकर के सुंदर नाच गायन भी कर लो। किसको दिखा रहे हैं? ये नाच गान से किसको खुश करना चाहते हैं? कौन है खुश करने योग्य? जगत में एक ही है जिसको हम खुश कर प्रसन्न करें, वो है परम पिता परमेश्वर। अगर वो प्रसन्न हो जाए और क्या पूछना है? नाच के मैं रिझाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, आप प्रसन्न हो जाओ भगवान। किसके लिए तैयार होते हैं हम? पति के लिए तैयार होते हैं। माताएं पति के लिए तैयार होती हैं। पति के सम्मुख हम जा रहे हैं तो माताओं को सुंदर चाहिए, अच्छा तैयार हो जाए, तब वो पति के पास जाए। ये जगत के पति हैं, सबके पति हैं, और जो सबके पति नारायण भगवान हैं वही आपके सम्मुख विराजमान है। नारायण के सम्मुख आ रहा हो तो सुंदर तैयार होकर के आओ, कोई संकोच नहीं। अरे कैसे तैयार होके जाओ दही, ऐसी भाव नहीं, बल्कि तैयार होके आओ। क्यों? भगवान स्वच्छ पवित्र, सिर्फ तैयार होना ही नहीं, अंदर मन को भी निर्मल करके आओ, क्योंकि भगवान निर्मल मन के प्रति वो ज्यादा ही प्रसन्न रहते हैं। आइए भगवान के इस सुंदर उपाय को कश्यप जी महाराज किसको? भार्या को बता रहे हैं। देवी, ये पयोव्रत है जिसको सर्वव्रत भी कहा जाता है, सर्वयज्ञ भी कहा जाता है। इस व्रत को करने के बाद भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मनो अभिलाषा पूरा कर देते। जो कुछ कश्यप महाराज ने बताया है वो बात हम भी धारण कर लें। जब भी विपत्ति आए, कष्ट आए, या किसी न किसी हमको कोई कामना हम रखते हैं तो भगवान, फाल्गुन महीना आएगा और जो फाल्गुन महीना आएगा उस समय याद रख लेना इस बात को। महाराज ने कथा बताया था, हमने आपको बताया, वर्जय सदा लाभम, पापियों से बात नहीं करना है, मन को सदा निर्मल रखना है। और हम तो पहले ही दिन से बता रहे हैं, क्या? निर्मत्सराणाम सदाम, निर्मत्सर रहित होकर के भगवान का याचना करना चाहिए। छल छिद्र कपट को लेकर के अगर हम त्याग नहीं किए हैं और देश को, दुर्भावना को हम त्याग नहीं किए हैं और भगवान के दरबार में बैठ गए हैं, भगवान से चाहते हैं भगवान हम पर कृपा कर दो, तो भगवान भी देख रहे हैं आपके मन में क्या है, कपट है, छल छिद्र है, काम वासनाएं हैं, तो हमारा यज्ञ सफल नहीं होगा। इसलिए निर्मल मन से सज्जनों, स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, अब तो देवी अदिति अपने स्वामी के बताए हुए बात को धारण कर लेती है, साफ बात जान जाती है। और सचमुच में वो फागुन का महीना भी आया, और जब फागुन का महीना आया
तो फागुन का महीना आने के बाद देवी अदिति जो है वो व्रत उठा लेती हैं और व्रत उठा करके अब सुंदर भगवान यज्ञ नारायण भगवान का आवाहन करे, स्थापन करे और अब प्रारंभ हो गया उनका। भगवान को प्रसन्न करने ही तो लग जाती हैं, रोज पूजा कर रही हैं, रोज पूजा कर रही हैं। फूल नैवेद्य धूप दीप भगवान को अर्पित करती हैं, नारायण को प्रतिदिन खुश करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार से सज्जनों भगवान सचमुच में उसके पूजन से प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के उनको दर्शन देते हैं। और जब दर्शन दे देवी अदिति भगवान के उस स्वरूप को देखकर चतुर्भुज बाल रूप में भगवान ने दर्शन दिया और जैसे ही दर्शन दिया उसके स्वरूप को देख करके, नारायण को देख करके देवी अदिति जो है बार बार प्रणाम कर रही है। यज्ञ नारायण भगवान आपकी जय हो, जय हो। साक्षात नारायण है आप, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं आप। हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ। देवी अदिति स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन देवी अदिति माता बार बार याचना करें और जब याचना करे सज्जनों भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने कहा देवताओं की माता देव मातुर भवत्याम विज्ञातम चिरकांक्षितम यत सपत्तेरहत श्रीनाम चयावितानाम स्वधामतः। देवताओं की माता मैं आपकी चिरकालीन अभिलाषा को मैं भली भांति जानता हूँ। आपकी मनोकामना है आपके पुत्रों को उनका राज्य मिल जाए, उनका घर मिल जाए, ऐसी आपकी अभिलाषा है। आपकी कामना पूरा अवश्य होगा। आपने मुझको प्रसन्न किया है इसलिए आपकी कामना अवश्य पूरा होगा माता। बोले लेकिन इस समय असुरों के ऊपर काल की कृपा है इसलिए कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारे पुत्र युद्ध में परास्त हो गए हैं, इस समय दर दर भटक रहे हैं और तुम चाहती हो उसका धन घर वैभव उनको प्राप्त हो जाए, तो थोड़ा सा समय इंतजार करो माता, अवश्य मिलेगा। भगवान ने कहा देवी, भगवान बोले ये जो बात मैं आपको अभी अभी बता रहा हूं वो बात गोपनीय रखना, किसी को मत बताना है? क्योंकि ये काम स्वयं मैं काम को निपटाने आऊंगा। भगवान सचमुच में सज्जन हो, अपने भक्तों का काम स्वयं आके बनाते हैं, किसी के ऊपर लादते नहीं। इसलिए उन्होंने कहा मेरा विश्वास रखो, मैं काम बनाने आऊंगा, किसी को बताना मत। हाँ? इस प्रकार से सज्जनों माता अदिति को समझाए और समझा करके आश्वासन दे करके भगवान जो है इधर स्वामी सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने आज उनको दर्शन दिया है, दर्शन देकर के अदिति को आश्वस्त करे हैं। महाराज राजन अदिति को जब देखा है तो वो जान जाए ये भगवान के भक्ति में लगी हुई है, उनको पता चल जाए। सज्जनों अब तो क्या था, भगवान सचमुच में काम बनाने आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कश्यप जी का शरीर का आश्रय ग्रहण किया और भगवान अब माता की गर्भ में, अदिति माता की गर्भ में भगवान परम पिता परमेश्वर है। श्वासुणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भिजीति प्रभु सर्वे नक्षत्र तारा शक्रुस तजन्म दक्षिणम। जिस समय भगवान जन्म ग्रहण करने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं, चंद्रमा जो है श्रवण नक्षत्र में है। सज्जनों भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र द्वादश तिथि है और इसी तिथि को भगवान कौन परम पिता परमेश्वर जो है अवतार धारण करते हैं। हाँ हाँ हाँ, आओ इधर।